नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अक्षत और मैं स्वागत करता हूं आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल नॉलेज माउंट्स पे। तो जैसा कि आप सभी अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, मैं आपके लिए जोगता एकेडमी की जो ये हिमाचल प्रदेश सामान्य ज्ञान की बुक है, इसकी मैं एक MCQ सीरीज़ जो है वो आपके लिए लेके आया हूँ। तो वो MCQ सीरीज़ जो आगामी परीक्षाएं जो हिमाचल प्रदेश में होने वाली हैं उनके लिए महत्वपूर्ण रहेगी। जैसे हिमाचल प्रदेश पुलिस की जो परीक्षा होगी अभी, जो JAIT की परीक्षा या अन्य कोई भी परीक्षाएं हैं उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाली है। इस सीरीज़ में मैं चैप्टर बाय चैप्टर जितने भी MCQ इस बुक में दिए हुए हैं, मैं उन सभी MCQ को कवर करने की कोशिश करूँगा। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। आपकी स्क्रीन पे जो फर्स्ट MCQ आ रहा है, मैं आपको बता देता हूँ कि मैं MCQ जो है वो रीड करूँगा और आपने 4 ऑप्शन को मतलब अपनी स्क्रीन को पॉज करके उनका आंसर करने की कोशिश करनी है। इससे क्या होगा कि आपकी जो रिवीजन है वो हो जाएगी। फर्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रताल झील किस ज़िले में स्थित है? तो फर्स्ट ऑप्शन है ऊना इसका, सेकंड ऑप्शन है इसका चंबा, थर्ड ऑप्शन है इसका सिरमौर और फोर्थ है लाहौल स्पीति। तो इसका जो सही आंसर है वो लाहौल स्पीति होगा। आपको बता दूं मैं, चंद्रताल के अलावा सूरजताल झील भी जो है वो लाहौल स्पीति ज़िले में स्थित है। सेकंड क्वेश्चन है, यहाँ दक्षिणी भारत में कावेरी एक प्रमुख नदी है, वहीं हिमाचल प्रदेश में यह एक, ए ऑप्शन है जलप्रपात, बी ऑप्शन है झील, सी ऑप्शन है पक्षी अभ्यारण्य और डी ऑप्शन है पर्वत शिखर। तो इसका सही आंसर जो है वो बी ऑप्शन होगा, झील। इन्होंने एक्चुअली जो कावेरी है उसको हिमाचल प्रदेश में जो करेरी लेक है उसके नाम के साथ इसको कंपेयर करके ये क्वेश्चन बनाया है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। थर्ड क्वेश्चन, नाको झील किस जिले में है? ए ऑप्शन है चंबा, बी ऑप्शन है लाहौल स्पीति, सी ऑप्शन है कांगड़ा और डी ऑप्शन है किन्नौर। तो आपको बता दूं, नाको झील जो है वो किन्नौर में स्थित है। फोर्थ क्वेश्चन पे हम आए तो फोर्थ क्वेश्चन है, प्रसिद्ध झील रिवाल्सर किस जिले में स्थित है? प्रसिद्ध झील जो रिवाल्सर है वो मंडी ज़िले में स्थित है। इसका सी ऑप्शन जो है वो राइट आंसर होगा। फिफ्थ क्वेश्चन जो है, कामरूनाग झील मंडी ज़िले में स्थित है, वो किस तहसील के अंदर जो है वो आती है? ए ऑप्शन है सरकाघाट, बी ऑप्शन है करसोग, सी ऑप्शन है चचियोट और डी ऑप्शन है सुंदरनगर। तो इसका जो सही आंसर है वो सी ऑप्शन होगा, चचियोट। नेक्स्ट क्वेश्चन सिक्स्थ पे हम आते हैं, निम्न में से कौन सी एक प्राकृतिक झील नहीं है? तो ए ऑप्शन है रेणुका, बी ऑप्शन है रिवाल्सर, सी ऑप्शन है पंडोह और डी ऑप्शन है खजियार। तो जो प्राकृतिक झील नहीं है वो पंडोह झील जो है, पंडोह जो है वो प्राकृतिक झील जो है वो नहीं है। सेवन्थ क्वेश्चन पे हम आए तो रेणुका झील किस जिले में स्थित है? ए ऑप्शन है शिमला, बी ऑप्शन है कुल्लू, सी ऑप्शन है सिरमौर और डी ऑप्शन है मंडी। तो रेणुका झील जो है वो सिरमौर ज़िले में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 8 पे हम आते हैं, निम्न में से कौन सी झील मंडी ज़िले में स्थित है? मंडी ज़िले में आप बताएं कौन सी झील स्थित है। एक ऑप्शन है आपका मणिमहेश, बी ऑप्शन है आपका डल, सी ऑप्शन है आपका सूरजताल और डी ऑप्शन है आपका कुमारवाह। तो मंडी ज़िले में आप ए ऑप्शन देखिए, मणिमहेश झील जो है वो चंबा में स्थित है, डल झील जो है वो कांगड़ा में स्थित है, सूरजताल और चंद्रताल लाहौल स्पीति में स्थित है। तो ओबियसली बात है कि जो डी ऑप्शन है इसका सही आंसर होगा कुमारवाह। इसके अलावा कुमारवाह, सुखसर, नलसर, ये जो झीलें हैं ये मंडी ज़िले में स्थित हैं। नाइन्थ क्वेश्चन पे हम आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी झील कृत्रिम नहीं है? ए ऑप्शन है गोविंद सागर झील, बी ऑप्शन है रिवाल्सर, सी ऑप्शन है पोंग और डी ऑप्शन है पंडोह। तो आप इसका आंसर करने की कोशिश करिए। सबसे पहले इसका मतलब है कि जो कृत्रिम नहीं है मतलब कि वो नेचुरल लेक है। तो गोविंद सागर जो है वो कृत्रिम है, पंडोह भी कृत्रिम है और पोंग भी कृत्रिम है। तो इसका बी आंसर जो है वो सही होगा, रिवाल्सर। 10th क्वेश्चन की हम बात करें, महाकाली झील हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? महाकाली झील, ए ऑप्शन है शिमला, बी ऑप्शन है चंबा, सी ऑप्शन है कुल्लू और डी ऑप्शन है सिरमौर। महाकाली झील जो है वो चंबा डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 11 पे हम आ जाते हैं, लामा झील स्थित है, ए ऑप्शन है लाहौल स्पीति, बी ऑप्शन है किन्नौर में, सी ऑप्शन है कुल्लू में और डी ऑप्शन है चंबा में।
तो 11th का जो आंसर होगा वो डी ऑप्शन होगा, चंबा में लामा झील स्थित है। डल लेक हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ये सभी को पता है, डल लेक जो हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में स्थित है, ये धर्मशाला के पास है। क्वेश्चन नंबर 13 पे हम आते हैं, हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी झील है कौन सी? जो हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी झील है, दशहर है, रेणुका है, या हरकास है, या फिर गोविंद सागर है? तो हिमाचल प्रदेश की जो सबसे बड़ी झील है वो गोविंद सागर है। दशहर झील कहाँ स्थित है? दशहर झील कहाँ स्थित है? ए ऑप्शन है मंडाली के पास कुल्लू में, बी ऑप्शन है रिवाल्सर टाउन मंडी में, सी ऑप्शन है धनखर सिरमौर में, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर ए होगा, मंडाली के पास कुल्लू में जो है दशहर झील स्थित है। 15th क्वेश्चन पे हम आते हैं, सुरताल झील, एक्चुअली उन्होंने गलत लिखा है, यहाँ पे सूरजताल झील होगा। सूरजताल झील हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है? ए ऑप्शन है कुल्लू, बी ऑप्शन है लाहौल स्पीति, सी ऑप्शन है चंबा और डी ऑप्शन है सिरमौर। तो आपने पहले भी पढ़ा, जो सूरजताल झील है वो लाहौल स्पीति में स्थित है। 16th क्वेश्चन पे हम आते हैं, सरवालसर और ब्रिगू झील किस जिले में स्थित है? सरवालसर और ब्रिगू झील, ए ऑप्शन है मंडी, बी ऑप्शन है किन्नौर, सी ऑप्शन है सिरमौर और डी ऑप्शन है कुल्लू। तो ब्रिगू और सरवालसर झील जो है वो डी ऑप्शन ठीक होगा, कुल्लू में स्थित है। करेरी झील किस जिले में स्थित है? ये मैंने आपको पहले ही बताया था, करेरी झील जो है वो कांगड़ा में स्थित है। 18th क्वेश्चन पे हम आते हैं, गोविंद सागर झील के निकट तक कौन सा जिला मुख्यालय है? गोविंद सागर झील के निकट जो है वो कौन सा जिला मुख्यालय है? आपको बता दें कि जो गोविंद सागर झील है वो बिलासपुर में स्थित है, तो इसका जो सही ऑप्शन है वो सी होगा, बिलासपुर। गोविंद सागर मानव निर्मित झील किस जिले में है? तो मानव निर्मित झील गोविंद सागर जो है वो बिलासपुर में स्थित है और ये सतलुज नदी पे बनाई गई है। सूरजताल व चंद्रताल क्या है? ये एक प्राकृतिक झीलें ये दोनों जो है प्राकृतिक झीलें हैं, इसका भी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें 21st की, चंद्रनाहन झील किस जिले में स्थित है? ए ऑप्शन है शिमला, बी ऑप्शन है मंडी, सी ऑप्शन है कांगड़ा और डी ऑप्शन है चंबा। तो इसका जो सही आंसर है वो ए ऑप्शन होगा, शिमला में जो है वो चंद्रनाहन झील जो है वो स्थित है। क्वेश्चन नंबर 2 पे हम आते हैं, कालासर झील किस जिले में स्थित है? कालासर झील, ए ऑप्शन है शिमला, बी ऑप्शन है चंबा, सी ऑप्शन है मंडी और डी ऑप्शन है कुल्लू। मैंने आपको पहले ही बताया था, कालासर, सुखसर, नलसर ये सारी झीलें कहाँ पे हैं? ये मंडी में स्थित हैं, इसका सी ऑप्शन सही होगा। प्रदेश की झीलों में से कौन सी झील ब्यास नदी पर बनाई गई है? ब्यास नदी पर बनाई हुई कौन सी झील है? ए ऑप्शन है पौंग झील, बी ऑप्शन है गोविंद सागर झील और सी ऑप्शन है पराशर झील और डी ऑप्शन है भृगु झील। तो इसका जो सही आंसर होगा पौंग झील होगा, ए ऑप्शन इसका सही रहेगा। 24th क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं, हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, कृत्रिम झील जो मैन मेड है वो कौन सी है? ए रिवाल्सर झील, बी डल झील, सी मणिमहेश झील और डी जो है गोविंद सागर। इसका सही आंसर जो है डी ऑप्शन होगा, गोविंद सागर। 25th क्वेश्चन की हम बात करें तो हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील कहाँ है? ए ऑप्शन है पराशर, बी ऑप्शन है नाको, सी ऑप्शन है रेणुका, डी ऑप्शन है सरयोलसर। सबसे बड़ी प्राकृतिक झील की बात यहाँ पे हो रही है, तो इसका सी ऑप्शन सही होगा, रेणुका। 26 क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी झील मंडी जिले में नहीं है? ए कामरूनाग, बी डल झील, सी पराशर और डी रिवाल्सर। आप इस क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश करिए। तो इसका बी ऑप्शन जो है वो सही होगा, डल झील, क्योंकि डल झील आपको पता है कि वो कांगड़ा में स्थित है। 27 क्वेश्चन में आते हैं, पद्म संभव का नाम किस झील से जुड़ा है? ऋषि पद्म संभव जी का नाम जो है वो किस झील से जुड़ा है? ए ऑप्शन है खजियार, बी ऑप्शन है पराशर और सी ऑप्शन है डल। तो इसका सही आंसर सी ऑप्शन होगा, रिवाल्सर। 28th क्वेश्चन पे हम आते हैं, किस झील के किनारे हिंदुओं, सिखों और बौद्धों का तीर्थ स्थान है? तो ए ऑप्शन है रिवाल्सर, बी ऑप्शन है रेणुका, सी ऑप्शन है चंद्रताल और डी ऑप्शन है कावेरी। तो इसका सही आंसर जो होगा वो रिवाल्सर होगा। 29th पे हम आते हैं, तैरते हुए टापू किस झील में अवस्थित हैं? तैरते हुए टापू किस झील में अवस्थित हैं? ए ऑप्शन है गोविंद सागर, बी ऑप्शन है रिवाल्सर, सी ऑप्शन है कुमारवा और डी ऑप्शन है पराशर। तो इसका जो सही आंसर है वो बी ऑप्शन होगा, रिवाल्सर। कामरूनाग झील की ऊंचाई कितनी है? कामरूनाग झील की ऊंचाई कितनी है ये आपको बता दें, सी ऑप्शन इसका सही होगा, 10,000 फुट है, 10,000 फुट है। 31st क्वेश्चन पे हम आते हैं,
निम्नलिखित में से कौन सी मानव निर्मित झील है? मानव निर्मित झील इनमें से कौन सी है? इसका सी ऑप्शन सही होगा, गोविंद सागर। 32 क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी झील लाहौल स्पीति जिले में स्थित है? लाहौल स्पीति जिले में कौन सी झील स्थित है? महाडल, चंद्रनाहन, चंद्रताल, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सी ऑप्शन सही होगा, चंद्रताल। समुद्र तल से लामा झील की ऊंचाई कितनी है? ए ऑप्शन है 3952 मीटर, बी ऑप्शन है 3812 मीटर, सी ऑप्शन है 3768 मीटर और डी ऑप्शन है 3902 मीटर। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ए ऑप्शन होगा 3952 मीटर। 34 क्वेश्चन पे हम आते हैं। परशुराम ताल किस स्थान पर स्थित है? परशुराम ताल ए ऑप्शन है रेणुका, बी ऑप्शन है निर्मंड, सी ऑप्शन है रिवाल्सर और डी ऑप्शन है धर्मशाला। तो इसका सही आंसर ए ऑप्शन होगा रेणुका। 35 क्वेश्चन की हम बात करें तो रिवाल्सर की कौन सी झील तैरते टापू के लिए जानी जाती है? तैरते टापू के लिए जाने वाली कौन सी झील है? ए ऑप्शन है कुंतभयोग, बी ऑप्शन है पराशर, सी ऑप्शन है कालासर, डी ऑप्शन है सुखसर। तैरते टापू के लिए जो प्रसिद्ध झील है वो बी ऑप्शन सही होगा, पराशर। 36 क्वेश्चन पे आ जाते हैं। पोंग बांध किस राज्य में है? पोंग बांध आपको पता है हिमाचल प्रदेश में है, इसका बी ऑप्शन सही रहेगा। 37 क्वेश्चन की हम बात करें तो मणिकर्ण के गर्म जल स्रोत के किनारे किसके किनारे स्थित है? तो वो पब्बर नदी के किनारे स्थित है, पार्वती नदी के किनारे स्थित है, उहल खड्ड के किनारे स्थित है या बांसपा के किनारे स्थित है? इसका बी ऑप्शन सही रहेगा, पार्वती। 38 क्वेश्चन की बात करें। निम्नलिखित में से किस स्थान पर गर्म पानी के चश्मे स्थित नहीं है? ए ऑप्शन होगा तत्तापानी, बी ऑप्शन होगा कसोल, सी ऑप्शन होगा विशिष्ट, डी ऑप्शन होगा लाल पानी। तो इसका डी ऑप्शन सही रहेगा, लाल पानी। 39 क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं। कुल्लू का कसोल किस लिए प्रसिद्ध है? कुल्लू का कसोल ए ऑप्शन है झील के लिए, बी ऑप्शन है गर्म पानी के झरने के लिए, सी ऑप्शन है हिम तेंदुए के लिए, डी ऑप्शन है गोल्फ मैदान के लिए। इसका जो सही उत्तर रहेगा वो बी ऑप्शन होगा, गर्म पानी के झरने के लिए। 40th क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं। ब्यास कुंड कहाँ स्थित है? ब्यास कुंड आपको बता दें कि रोहतांग दर्रे पे स्थित है, जहाँ से ब्यास नदी का उद्गम होता है। 41st क्वेश्चन जो है, हिमाचल प्रदेश में विद्यमान विभिन्न जल स्रोतों में सर्वोच्च प्रतिशत किस जल स्रोत का है? ए ऑप्शन है जलप्रपात झरने, इसका ए ऑप्शन सही रहेगा, जलप्रपात झरने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो तत्तापानी नामक गर्म पानी का चश्मा किस जिले में स्थित है? ए ऑप्शन है कुल्लू, बी ऑप्शन है बिलासपुर, सी ऑप्शन है शिमला, डी ऑप्शन है मंडी। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो डी ऑप्शन रहेगा, मंडी। 43rd क्वेश्चन जो है, खीर गंगा उष्ण जल धारा किस जिले में है? ए ऑप्शन रहेगा, ए ऑप्शन है इसका कुल्लू, बी ऑप्शन है इसका शिमला, सी ऑप्शन है मंडी और डी ऑप्शन है किन्नौर। तो इसका जो सही उत्तर रहेगा खीर गंगा ट्रैक भी है खीर गंगा का, उसमें जो है ए ऑप्शन सही है, वो कुल्लू में है। 44th क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं। प्रसिद्ध चैडविक झरना कहाँ स्थित है? प्रसिद्ध चैडविक झरना जो है आपको पता है कि शिमला में स्थित है, इसका बी ऑप्शन सही रहेगा। हिमाचल प्रदेश की कौन सी प्रमुख नदी से कांगड़ा और कुल्लू घाटियाँ निर्मित हुई हैं? ए ऑप्शन है सतलुज, बी ऑप्शन है ब्यास, सी ऑप्शन है रावी और डी ऑप्शन है चिन्नाब। तो जो कांगड़ा और कुल्लू घाटियाँ हैं वो ब्यास नदी से उत्पन्न हुई हैं। इनमें से कौन सी नदी हिमाचल प्रदेश में प्रवाहित नहीं होती है? ए ऑप्शन है सतलुज, बी ऑप्शन है ब्यास, सी ऑप्शन है रावी और डी ऑप्शन है झेलम। तो इसका डी ऑप्शन जो है वो सही रहेगा, झेलम। 47 क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं। चिनाब नदी का उद्गम स्थल है या चंद्रभागा नदी का उद्गम स्थल है? तो ए ऑप्शन है चंबा घाटी, बी ऑप्शन है धौलाधार, सी ऑप्शन है रोहतांग दर्रा और डी ऑप्शन है बारालाचा दर्रा। तो इसका डी ऑप्शन सही रहेगा, बारालाचा दर्रा से ही जो चिनाब नदी है उसका उद्गम स्थल जो है वो माना गया है। एक लोकप्रिय हिमाचली मिथक के अनुसार वह स्थान यहाँ रुद्र अपनी आयुधशाला से विद्युत पृथ्वी पर प्रसारित करने के लिए प्रकट हुए थे। वह स्थान दो नदियों के संगम पर अवस्थित है। वे नदियाँ कौन सी हैं? इसका ऑप्शन सही रहेगा, पार्वती और ब्यास। ये जो बात हो रही है ये एक्चुअली मणिकर्ण के पास जो शिव जी का मंदिर है उसकी बात ये कर रहे हैं। तो वहाँ पे पार्वती नदी और ब्यास नदी जो है वहाँ पे ही है, तो ये उसकी बात हो रही है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 49th जन विश्वास के अनुसार शतुद्र नदी को मानसरोवर झील से हिमाचल प्रदेश में लाने का श्रेय किसे है? ए ऑप्शन है परशुराम, बी ऑप्शन है बाणासुर, सी ऑप्शन है जमदग्नि और डी ऑप्शन है सहस्रबाहु। तो इसका बी ऑप्शन सही रहेगा, बाणासुर। रावी नदी का वैदिक नाम क्या है? ए ऑप्शन है पुरुषनी, बी ऑप्शन है चंद्रभागा, सी ऑप्शन है अर्जिगियस और डी ऑप्शन है
शतुद्र, तो रावी का जो वैदिक नाम है वो पुरुषनी है। 51st क्वेश्चन पे हम 51st क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं। बुंदील धारा का उद्गम कहाँ से होता है? तो ए ऑप्शन है बड़ा बंगाल से, बी ऑप्शन है चंद्रताल से, सी ऑप्शन है मणिमहेश से, या फिर डी ऑप्शन है रेणुका से। तो बुंदील धारा का जो उद्गम है वो मणिमहेश से माना गया है। 52nd क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं। चंपापतन पुल जो बिना स्तंभों के होने के कारण हिमाचल प्रदेश में अपनी किस्म का पहला पुल है, किस नदी पर बना है? ए ऑप्शन है रावी, बी ऑप्शन है सतलुज, सी ऑप्शन है चंबा और डी ऑप्शन है ब्यास। तो इसका डी ऑप्शन सही रहेगा। आपको बता दें कि जो चंबा पतन पुल है, आप इसको चंबा से कंफ्यूज मत करिएगा, क्योंकि जो चंबा पतन पुल है ये डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में स्थित है, ये चंबा डिस्ट्रिक्ट में स्थित नहीं है। तो इसका डी ऑप्शन सही रहेगा ब्यास। 53rd क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी ब्यास की सहायक नदी नहीं है? एक सुकेती, बी बाणगंगा, सी अली और डी उहल। तो इसका सी ऑप्शन सही रहेगा अली। अली जो है वो ब्यास नदी की सहायक नदी नहीं है। 54th क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं। गिरि नदी किस चोटी से निकलती है? गिरि नदी जो है वो ए ऑप्शन सही रहेगा, ऊपर चोटी से निकलती है। 55 क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं। सतलुज हिमाचल प्रदेश में कहाँ से प्रवेश करती है? सतलुज जो है वो हिमाचल प्रदेश में शिपकी दर्रे से प्रवेश करती है। शिपकी दर्रा आपको बता दें कि किन्नौर में है, और सतलुज का जो उद्गम स्थल है वो मानसरोवर है। मानसरोवर के रक्षताल से ये जो सतलुज नदी है वो चलती है, और ये हिमाचल में सबसे ज़्यादा जो डिस्टेंस कवर करने वाली जो नदी है वो सतलुज ही है। अब 56 क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं। 56 क्वेश्चन में है निम्नलिखित में से कौन से कथन जो है सत्य नहीं है? ए ऑप्शन है सतलुज मानसरोवर झील तिब्बत से निकलती है, बी ऑप्शन है ब्यास रोहतांग दर्रे के पास ब्यास कुंड से निकलता है, सी ऑप्शन है रावी नदी में बड़ा बंगाल से, रावी नदी जो है वो कांगड़ा के बड़ा बंगाल से निकलती है, और डी ऑप्शन है यमुना पूह किन्नौर से निकलती है। तो डी ऑप्शन इसका सही रहेगा, क्योंकि सतलुज मानसरोवर झील से जो है वो तिब्बत से निकलती है, ब्यास नदी रोहतांग दर्रे से निकलती है, और रावी नदी जो है वो कांगड़ा के बड़ा बंगाल से ही निकलती है। जो भादल और तांतगिरी जो दो नाले हैं उनके मिलने से बनती है। मैं रावी नदी की बात कर रहा हूँ, ऑप्शन नंबर सी की बात कर रहा हूँ, लेकिन इसका जो सही ऑप्शन रहेगा वो ऑप्शन नंबर डी रहेगा। 57 क्वेश्चन पे आ जाते हैं। किस नदी का जो संस्कृत नाम जो है वो विपाशा है? ए ऑप्शन है सतलुज, बी ऑप्शन है इसका रावी, सी ऑप्शन है इसका ब्यास और डी ऑप्शन है इसका जमुना। तो संस्कृत नाम विपाशा जो है वो ब्यास नदी का है। 58th क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं। ब्यास नदी का जो वैदिक नाम वो क्या है? पुरुषनी, शतुद्री, अर्जिकिया, कालिंदी। तो आपको बता दें कि ब्यास नदी का जो वैदिक नाम है वो अर्जिकिया है, और जो संस्कृत नाम है वो विपाशा है। 59th क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं। चंबा किस नदी के दाएं किनारे पर स्थित है? ये सभी को पता है, चंबा जो है वो बी ऑप्शन सही रहेगा, रावी नदी के दाएं किनारे पर स्थित है। यमुना नदी का वैदिक नाम क्या है? यमुना नदी का वैदिक नाम जो है वो कालिंदी है, इसलिए इसका 60th क्वेश्चन का सी ऑप्शन जो है वो सही रहेगा। 61st क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं। पोंटा साहिब गुरुद्वारा किस नदी के किनारे स्थित है? पोंटा साहिब गुरुद्वारा जो है वो किस नदी के किनारे पे स्थित है? ए ऑप्शन है इसका यमुना, बी ऑप्शन है इसका सतलुज, सी ऑप्शन है इसका ब्यास और डी ऑप्शन है इसका रावी। तो जो पोंटा साहिब गुरुद्वारा है वो यमुना नदी के किनारे पे स्थित है, इसका ए ऑप्शन सही रहेगा। 62nd क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं। रावी नदी कहाँ से निकलती है? रावी नदी जो है वो बड़ा बंगाल से निकलती है, इसका बी ऑप्शन सही रहेगा। और ये दो जो नाले हैं बादल और तांतगिरी, उनके मिलने से रावी नदी जो है वो बनती है। 63rd क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं। हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है? हिमाचल प्रदेश की जो सबसे लंबी नदी है, मैंने आपको पहले बताया सतलुज है, इसका ऑप्शन सही रहेगा। कौन सी खड्ड जो है वो कांगड़ा किले से होकर बहती है? कांगड़ा किले से होकर जो बहने वाली खड्ड वो कौन सी है? ए ऑप्शन पार्वती, जो कि बिल्कुल भी नहीं है, बी ऑप्शन है चंद्रा, जो कि बिल्कुल नहीं है, और सी ऑप्शन है गिरी गंगा, वो भी नहीं है। इसका डी ऑप्शन सही रहेगा बाणगंगा। 64th का बाणगंगा जो है वो सही उत्तर है। सतलुज नदी का ऋग्वेदकालीन नाम क्या है? ए सरवरी, बी विपाशा, सी शताद्री और डी सुजोइन। सतलुज नदी का जो है ऋग्वेदकालीन नाम क्या है? इसका सही ऑप्शन जो रहेगा वो शताद्री रहेगा, सी ऑप्शन इसका सही है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम हिमाचल प्रदेश से नहीं है?
सतलुज, रावी, ब्यास या फिर चिनाब। जो सतलुज का है उद्गम स्थल वो तिब्बत से है, इसलिए तिब्बत के कहाँ से, मानसरोवर झील से। उसके भी कौन से पार्ट से, रक्षताल, जिसको कई बुकों में राक्षस ताल भी बोला गया है, वहाँ से सतलुज नदी का जो है वो उद्गम माना गया है। 67 क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं। चंद्रभागा नदियाँ कहाँ मिलती हैं? ए ऑप्शन है तांदी, बी ऑप्शन है उदयपुर, सी ऑप्शन है जाहलमा, डी ऑप्शन है कोकसर। तो इसका जो सही उत्तर रहेगा वो ए ऑप्शन रहेगा, तांदी। चंद्रभागा नदियाँ जो है वो तांदी में मिलती हैं। 68 क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं। ब्यास नदी निम्न किस जिले से संबंधित नहीं है? तो इनके कहने का मतलब ये है कि जो ब्यास नदी जो है वो किस जिले से होकर नहीं गुजरती है। तो ए ऑप्शन है ऊना, बी ऑप्शन है कुल्लू, सी ऑप्शन है मंडी, डी ऑप्शन है कांगड़ा। तो इसका ऊना जो है वो सही उत्तर रहेगा, क्योंकि ये ऊना में एंटर नहीं करती है। 69 क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं। बाणगंगा निम्न में से किसकी सहायक नदी है? ब्यास की, यमुना की, गंगा की, या इनमें से कोई भी नहीं। तो ये ब्यास नदी की सहायक नदी है, इसका ए ऑप्शन जो है वो सही रहेगा, 69 का ए ऑप्शन। 78 क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं। किस ग्लेशियर से रावी नदी का उद्गम होता है? रावी नदी का उद्गम किस ग्लेशियर से होता है? ए ऑप्शन है बड़ा शिगड़ी, बी ऑप्शन है बड़ा बंगाल, सी ऑप्शन है रोहतांग और डी ऑप्शन है दूधन। तो 70th जो क्वेश्चन है इसका सही उत्तर जो है वो बड़ा बंगाल रहेगा। बड़ा बंगाल जो ग्लेशियर है ये कांगड़ा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो 71 है उस पर हम आ जाते हैं। टॉन्स किसकी सहायक नदी मानी गई है? सतलुज की, रावी की, यमुना की, या फिर ब्यास की? तो इसका सही ऑप्शन जो है वो सी रहेगा, यमुना की जो है सहायक नदी टॉन्स है। 72 क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं। कौन सी नदी का वैदिक नाम जो है वो अर्जिकिया है? अर्जिकिया और बिपाशा, वैदिक नाम जो है वो ब्यास का है, अर्जिकिया और बिपाशा उसका संस्कृत नाम है, इसलिए सी ऑप्शन सही रहेगा। 73rd क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं। स्यूल धारा किस नदी की सहायक है? ए ऑप्शन है चिनाब, बी ऑप्शन है यमुना, सी ऑप्शन है रावी और डी ऑप्शन है ब्यास। इसका जो सही उत्तर है वो सी ऑप्शन रहेगा, रावी। 74th क्वेश्चन पे आ जाते हैं। डोडरा कवार किस नदी घाटी में स्थित है? ए ऑप्शन है पब्बर, बी ऑप्शन है टॉन्स, सी ऑप्शन है रावी और डी ऑप्शन है ब्यास। डोडरा कवार की बात हो रही है, तो डोडरा कवार जो है वो टॉन्स घाटी में जो है वो स्थित है। 75th क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी ब्यास नदी की सहायक नदी है? ए ऑप्शन है चंद्रा, बी ऑप्शन है मानखड, सी ऑप्शन है बैरा और डी ऑप्शन है सियारखट। तो इसका जो सही उत्तर रहेगा वो मानखड रहेगा। 76 क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं। ब्यास का उद्गम स्थल है। ब्यास का उद्गम स्थल आपको पहले ही बताया मैंने, ब्यास कुंड है, बी ऑप्शन इसका सही रहेगा। ब्यास कुंड जो है वो रोहतांग दर्रे के पास स्थित है। 77 क्वेश्चन पे हम आ जाएंगे। तिब्बत में मानसरोवर से प्रारंभ होकर और किन्नौर किले के शिपकी में भारतीय सीमा में प्रवेश करती है वह कौन सी नदी है? एक बार दोबारा क्वेश्चन को पढ़ते हैं। जो तिब्बत के मानसरोवर से चलेगी और किन्नौर के शिपकी दर्रे में जो है हिमाचल में एंटर करेगी, मैंने आपको पहले ही बताया ये सतलुज नदी है, इसका सी उत्तर सही रहेगा। 78th क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं। हिमाचल में कितनी मुख्य नदियाँ बहती हैं? ए ऑप्शन है 1, बी ऑप्शन है 3, सी ऑप्शन है 6 और डी ऑप्शन है 5। ये तो आप उत्तर कर सकते हैं। इसका सही उत्तर जो है वो डी रहेगा, 5। 79th पे हम आ जाते हैं। चिनाब नदी का वैदिक नाम क्या है? ए ऑप्शन है अर्जिकिया, बी ऑप्शन है असीकनी और सी ऑप्शन है पुरुछनी और डी ऑप्शन है शतुद्री। चिनाब नदी के यहाँ पे वैदिक नाम की जो है वो बात हो रही है, तो इसका बी ऑप्शन सही रहेगा, असीकनी। ठीक है, तो 80th क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं। भाखड़ा बांध किस नदी पर बना है? ये सभी को पता है, भाखड़ा बांध जो है वो सतलुज नदी पर बना है। तो 81st क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं। सतलुज नदी तिब्बत से निकलते हुए किस स्थान पर हिमाचल में प्रवेश करती है? सतलुज नदी जो है तिब्बत, तो आपको बताया मैंने ए शिपकी कहाँ पे है? शिपकी एक दर्रा है जो किन्नौर में स्थित है, इसका ये ऑप्शन सही रहेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं। असीकनी नाम एक नदी से संबंधित है, वो नदी कौन सी है? ए ब्यास, बी चिनाब, सी रावी और डी यमुना। ये मैंने आपको पहले ही बताया कि असीकनी नाम किस से संबंधित है। ये आप इसका उत्तर जो है वो करने की कोशिश करेंगे। इसका बी ऑप्शन सही रहेगा, चिनाब। 83rd क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं। ब्यास नदी कांगड़ा जिले को यहाँ छोड़ती है, वह कहलाता है ए नदौन, बी मीरथल, सी संधोल, डी नूरपुर। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो बी रहेगा, मीरथल। आपको बता दें कि जो मीरथल है वो इंदौरा और पंजाब की बाउंड्री है, उस जगह का नाम जो है वो मीरथल है। वहाँ से जो है वो ब्यास नदी जो है वो पंजाब में एंटर कर देती है। 84th क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं। निम्न में से कौन सी जो ब्यास नदी किस जिले से नहीं बहती है? तो किस जिले से नहीं बहती है? जो कुल्लू, मंडी, कांगड़ा या फिर बिलासपुर। ब्यास नदी कुल्लू से भी बहती है, मंडी से भी बहती है, कांगड़ा से भी बहती है। डी बिलासपुर से जो है वो ब्यास नदी नहीं बहती है। तो इसका जो सही ऑप्शन रहेगा वो बिलासपुर रहेगा। 85th क्वेश्चन पे हम आ जाएं तो सतलुज नदी कहाँ से निकलती है? सतलुज नदी जो है वो मानसरोवर से होकर निकलती है, ये हम पहले भी कर चुके हैं। 86th क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं। हिमाचल प्रदेश में किस नदी बेसिन में अधिकतम जल शक्ति क्षमता है? ए ऑप्शन है रावी, बी ऑप्शन है ब्यास, सी ऑप्शन है चंद्रभागा और डी ऑप्शन है सतलुज। तो 86 क्वेश्चन का आप आंसर करने की कोशिश कीजिए। तो डी ऑप्शन इसका सही रहेगा। सतलुज में जो है जल शक्ति क्षमता जो है वो सबसे ज़्यादा है। 87 क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं। रेणुका बांध किस नदी पर प्रस्तावित है? रेणुका बांध जो है वो किस नदी पर प्रस्तावित है? ए गिरी, बी टोंस, सी पब्बर, डी रेणुका। तो 87 का ए ऑप्शन सही रहेगा। गिरी नदी पर जो है वो रेणुका बांध जो है वो प्रस्तावित है। पब्बर नदी का उद्गम स्थान है, पब्बर नदी का उद्गम स्थान चिरगांव है, हामटा है, या फिर चांछल चोटी है, या पिनदर्रा है। तो 88 का सी जो है वो सही रहेगा। चांछल चोटी जो है वो पब्बर नदी का उद्गम स्थान है। 89th क्वेश्चन की हम बात करें तो सतलुज नदी हिमाचल के किस जिले में सर्वप्रथम प्रवेश करती है? ए ऑप्शन सही रहेगा, किन्नौर में प्रवेश करती है। बाणगंगा किस जिले में बहती है? ए ऑप्शन सही रहेगा, कांगड़ा में बहती है। 91 क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं। चंद्रा और भागा नदियाँ का आपस में संगम किस स्थान पर होता है? मैंने आपको ये क्वेश्चन पहले भी बताया है कि चंद्रा और भागा नदियाँ मिलके चिनाब नदी का निर्माण करती हैं और ये तांदी में मिलती हैं। 92nd क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं। जल राशि की दृष्टि से हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? जल राशि की दृष्टि से जो हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? ए रावी, बी यमुना, सी चिनाब और डी ब्यास। तो आप बताइए इसका सही ऑप्शन कौन सा रहेगा? सी ऑप्शन इसका सही रहेगा। चिनाब जो है वो जल राशि की सबसे बड़ी नदी जो हिमाचल की है। 93rd क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं। पोंग बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया है? पोंग बांध का निर्माण जो है वो किस नदी पर किया गया है? आपको पता है ब्यास नदी पर जो है वो पोंग बांध का जो है वो निर्माण किया गया है। 94th क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं। कौन सी नदी हिमाचल प्रदेश से होकर नहीं बहती है? तो आप देख सकते हैं गंगा नदी जो है वो हिमाचल प्रदेश से होकर नहीं बहती है। वैदिक काल में किस नदी को पुरुक्षणी के नाम से जाना जाता था? सतलुज को, झेलम को, रावी को या फिर यमुना को? तो 95 का जो है वो सी आंसर सही रहेगा, रावी। 96 क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं। ग्लेशियर निर्मित बादल व तांतगिरी धाराएं किस नदी का निर्माण करती हैं? बादल और तांतगिरी धाराएं मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये रावी नदी का निर्माण करती हैं और बादल और तांतगिरी जो धाराएं हैं ये कांगड़ा के बड़ा बंगाल ग्लेशियर से उत्पन्न होती हैं। 97th क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं। ब्यास नदी किस स्थान पर मैदानी भाग में प्रवेश करती है? मीरथल पे। ये हमने क्वेश्चन पहले भी किया है। मैदानी भाग का मतलब है कि वो पंजाब में कहाँ पे प्रवेश करती है। 98th क्वेश्चन पे हम आ जाएं। यमुना नदी का उद्गम किस स्थान में है? तो यमुना नदी का उद्गम जो है वो सी ऑप्शन सही रहेगा,
उत्तराखंड में है। उत्तराखंड में कहाँ से अगर पूछा जाए तो वो यमुनोत्री से है। 99वां क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं। व्यास नदी किस स्थान पर पूरब से पश्चिम की ओर बहती है? अब ध्यान से पढ़िए, पूरब से पश्चिम की ओर। ए ऑप्शन है इंदौरा व मीरथल के बीच, बी ऑप्शन है रामपुर बुशहर एवं लारजी के बीच, ये ऑप्शन तो कभी हो ही नहीं सकता, ब्यास नदी जो है रामपुर और लारजी में नहीं बहती है। सी ऑप्शन है बड़ा बंगाल और पर्वत ग्रंथि से, और डी ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ज़रा आप इसका सोच के उत्तर दीजिए। ये जो है इसका ए ऑप्शन सही रहेगा, इंदौरा व मीरथल के बीच। इंदौरा व मीरथल के बीच वो पूरब से पश्चिम की जो डायरेक्शन है वो पकड़ लेती है। 100th क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं। कौन सी नदी हिमाचल से गुजरकर जम्मू कश्मीर में प्रवेश करती है? ए ऑप्शन चिनाब, बी ऑप्शन झेलम, सी ऑप्शन सतलुज, डी ऑप्शन रावी। जो झेलम है वो तो बहती ही जम्मू कश्मीर में है, ये तो इसका ऑप्शन होगा नहीं। सी ऑप्शन है सतलुज। सतलुज जो है वो जम्मू कश्मीर में जो है वो नहीं जाती है। तो दो ऑप्शन बचे हैं आपके पास, ए और डी, चिनाब या फिर रावी। तो इसका ए ऑप्शन सही रहेगा, जो चिनाब है वो जम्मू कश्मीर में प्रवेश करती है। 101 क्वेश्चन जो है वो सुकेती किसकी सहायक नदी है? ए ऑप्शन है सतलुज, बी ऑप्शन है यमुना, सी ऑप्शन है व्यास और डी ऑप्शन है रावी। सुकेती जो है वो ब्यास नदी की सहायक नदी है, और ये ब्यास की सहायक नदी कहाँ पे मिलती है? ये मंडी में जो है ब्यास नदी को एंटर करती है सुकेती। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को मैं 2 पार्ट में बनाऊंगा। आपके 101 क्वेश्चन जो है मैंने इस वीडियो में कवर किए हैं। आई होप कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया है आप इसको लाइक कर सकते हैं। अगर आपका कोई सुझाव है आप उसे कमेंट में लिख सकते हैं। और ये सीरीज़ जो है वो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि इस बुक की जो सीरीज़ है MCQ सीरीज़, ये फर्स्ट ऑन यूट्यूब है। ये इससे पहले इस बुक की कोई MCQ सीरीज़ जो है वो यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं है। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो कैंडिडेट हैं वो इस सीरीज़ का फ़ायदा उठा पाएँ। तो आप अपने प्लीज़ फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कीजिए। और हमारे चैनल आप नॉलेज माउंट को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, और आप इंस्टाग्राम पे भी हमें आप फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पेज जो हमारा नॉलेज माउंट है आप उसको भी लाइक कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।